दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी इसका 20 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लें, प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं थ्योरी का, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए 2016 में देखते हैं क्या आया है। 2016 में 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए राइट टू कलेक्ट ड्यू एट ए फेयर हेल्ड ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड। तो ये क्या है, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड। तो ये क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी डेफिनेशन में पढ़े थे और उसके भी जनरल क्लॉज एक्ट के भी डेफिनेशन में। तो ये हो गया। दूसरा बताइए, ए राइट टू एंटर द लेक एंड कैच फिश फॉर 5 ईयर्स। तो ये भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या है, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। तो जो भी होगा बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट ए पेंड्रिया, तो वो क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम लोग डेफिनेशन में देखें। आप लोग हमारा वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा आइए, ए कॉन्ट्रैक्ट टू ड्रॉ एंड रिमूव स्लज फ्रॉम ए टैंक। तो ये देखिए क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों, अब आप लोग देखिए, यहाँ थोड़ा दिमाग लगे। टैंक के जगह अगर सी लिख दे तो इमूवेबल हो जाएगा, बट टैंक लिखा है तो मूवेबल होगा। टैंक का मतलब क्या है, टैंक का मतलब इंटेंशन क्या होता है, और ये क्या है, मतलब बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड भी नहीं है। सी से अगर निकाल रहे हैं तो इमूवेबल हो जाएगा, टैंक से निकाल रहे हैं तो मूवेबल हो जाएगा। यही तो दिमाग लगाना इसमें, इसलिए हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये नहीं जो अगर सीधा रिमूव स्लज की मूवेबल लिख दिए, इमूवेबल लिखे नहीं। अगर टैंक से निकाले तो क्या हुआ, मूवेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ना है लैंड है, ना ही बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है। बट अगर यहीं दे रहे फ्रॉम ए सी तो क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, क्योंकि सी क्या हो गया, लैंड, और बेनिफिट जो भी लैंड से होता है वो इमूवेबल हो जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चौथा, ए द ऑनर ऑफ ए स्टेट इंटर इन टू कॉन्टैक्ट विद बी एंड grant to him a right to enter his estate to cut only standing timber for a period of 6 months। तो भाई कोई स्टैंडिंग टिम्बर खड़ा है और 6 महीने के लिए काटना है, तो ये तो इसका क्या इंटेंशन है। ये तो आप लोग मतलब सेक्शन 3 ऑफ TPA में पढ़े हो, जो स्टैंडिंग टिम्बर को क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 2017 के क्वेश्चन पे, ए राइट टू कट मैंगो ट्री फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें देखिए, जो भी मैंगो ट्री होता है या कटहल का है, मतलब इस प्रकार की जो ट्री है, देखिए इसमें एक कंसेप्ट होता है। जैसे मैंगो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि क्या हम लोग पढ़े थे, जो मान लीजिए मैंगो होता है, तो मैंगो का क्या होता है, मतलब लकड़ी में भी काम होता है, फर्नीचर में भी काम होता है। मैंगो से क्या होता है, हम लोग फल भी खाते हैं। तो मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, और जो स्टैंडिंग टिम्बर हो गया। तो स्टैंडिंग टिम्बर में अगर जैसे नीम बबूल हो गया, ये सिर्फ फर्नीचर में काम आता है, तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, मूवेबल प्रॉपर्टी। बट मैंगो को इंटेंशन के लिए हम देखेंगे, जो ये मैंगो ट्री क्यों लगाया गया, क्या ये फर्नीचर के लिए लगाया गया है, या ये फल मतलब देने के लिए लगाया गया है। तो ये इसको हम लोग, ये राइट टू कट मैंगो ट्री फॉर 2 ईयर्स, मतलब मैंगो जो है ट्री से 2 साल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ये लाइन जरूर लिखिएगा। हम इंटेंशन देखेंगे, क्योंकि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। वही मान लीजिए मैंगो है, मैंगो को आप तोड़ के बाज़ार में बेचने गए, तो अब वो मैंगो क्या हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा। बट वो मैंगो है, मैंगो मतलब पेड़ पे लगा हुआ है, तो क्या हुआ, वो जो है मैंगो का ट्री है, वो जो है अर्थ से जो है, मतलब अपना जो है पानी ले रहा है, वाटर, या जो पढ़े होंगे, मतलब उससे क्या रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आई होप क्लियर होगा। दूसरा देखिए, सेल ऑफ व्हीट क्रॉप विच वी आर रेडी टू द हार्वेस्ट विद इन 1 मंथ। तो ये क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। आप लोग क्या, जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स होता है वो क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 3 ऑफ मतलब TPA। ये तो आप लोग समझे। तीसरा देखिए, ऑयल इंजन एटेड टू लैंड बाय मोर्टगेजी। मोर्टगेजी का मतलब क्या होता है, मोर्टगेजी मतलब क्या, कम पीरियड के लिए। तो ये क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए वही ऑयल इंजन मान लीजिए टाटा लगा दे, अडानी लगा दे, अंबानी लगा दे, तो इसका इंटेंशन क्या है, मतलब पूरे 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब तक टाटा चलता रहेगा, जब तक अडानी इंडस्ट्री चलेगी, तब तक रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट मान लीजिए मोर्टगेज के लिए 10 साल, 20 साल या 50 साल, 60 साल, तो ये क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए मतलब इंटेंशन का कितना फ़र्क है। अगर वही टाटा अडानी लगाए तो इमूवेबल हो जाएगा, और मोर्टगेज से हम आप लगाएं तो कम पीरियड के लिए लगाते हैं। इंटेंशन होता है जो इतने दिन के बाद बंद कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका ऐसे हम लोगों को करना है। अब आते हैं 2018 पे।
ट्रांसफर टू राइट टू कलेक्ट सेंड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द सी जैसे क्या होगा, लैंड हो गया तो ये क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वही टैंक हो गया तो मूवेबल प्रॉपर्टी। बी आई ए राइट टू वर्क द माइन एंड कैरी द प्रोडक्ट फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो ये भी क्या होगा, बेनिफिट एराइज आउट ऑफ लैंड है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट का मतलब 26 और जनरल क्लॉज एक्ट का 326 पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, मतलब जो भी बेनिफिट एराइज आउट ऑफ लैंड है वो क्या हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तीसरा देखिए, सेलिंग फैन फिक्स बाय टेनेंट इन द हाउस, ये क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि टेनेंट का इंटेंशन क्या होता है, हम दूसरा मकान में जाएंगे खाली कर देंगे, तो मूवेबल वही मान लीजिए सेलिंग फैन अगर मकान मालिक लगाए तो क्या होगा, तब हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेनेंट लगा रहा है मूवेबल, क्योंकि इंटेंशन है खोल के ले जाएंगे। मकान मालिक का इंटेंशन क्या है, परमानेंटली जब तक मकान रहेगा तब तक फैन रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इमूवेबल। वही अगर वो किराएदार लगा रहा है तो मूवेबल। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। फिर डी, ऑयल इंजन अटैच टू लैंड बाय मोर्टगेज ऑफ लैंड, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, इमूवेबल। हाँ, ये मतलब क्या हो जाएगा, मूवेबल, क्योंकि मोर्टगेज क्या होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है। तो इंटेंशन के इतने बाद हम हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मूवेबल। वही टाटा अंबानी लगाए तो इमूवेबल। तो आप लोगों का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं राइट टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम ए फेयर ऑन द पीस ऑफ लैंड, तो ये मतलब क्या हो गया, एक तरह का हेरिडिटरी हो गया लाइट, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के 226 में पढ़े होंगे। जो रेंट लेना, जैसे मान लीजिए गाँव में जो है, जो रूरल बैकग्राउंड के होंगे, वहाँ जब मार्केट लगता है तो मार्केट से कोई मतलब वो होता है जो लेता है रेंट उन, तो इस तरह का जो हेरिडिटरी राइट है वो क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट, ये भी क्या होगा, जो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हेरिडिटरी राइट है। हम लेंगे लैंड, हमारे बाद हमारे मतलब अगला जो हमारा जो होगा मतलब जनरेशन वो लेगा, और हमसे पहले का जो जनरेशन होगा वो, तो ये सब क्या होता है, हेरिडिटरी हो जाता है लाइट। ये भी क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं कॉपीराइट क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि कॉपीराइट आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो कॉपीराइट को आप से सोल्व भी कर सकते हो, मोर्टगेज भी कर सकते हो, लीज भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप आते हैं राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस, ये भी क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि ये आपका हेरिडिटरी राइट मतलब नहीं है। ये क्या होगा, कोर्ट जो है फिक्स करती है, जो 500 भी मिल सकता है मतलब मेंटेनेंस, और जो है 50,000 भी मिल सकता है और 5 लाख भी मिल सकता है। ये केस टू केस डिफरेंस का होता है, तो ये भी क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आई होप आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 20 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आएगा, मूवेबल इमूवेबल में क्या अंतर है, और ये 4 दे देगा और बोलेगा कौन इमूवेबल है कौन मूवेबल है। तो हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे VKC लीगल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7291899249। तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो VKC लीगल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।